सर्टिफिकेट्स और हमारे जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनको भी मुझे यकीन है कि जो हमारी औरतें हैं अगर कुछ बेस्ट होता तरबीती क्लासेस के मकासद और हासिल करदा नताइज पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूंगा डायनो वैली अयूबिया के रूह रवां। खुशी महसूस हो रही है बीइंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कि हम और हमारी टीम ने जो 26 मई 2024 को जिसका आगाज हुआ और 4 जून से जब क्लासेस का आगाज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी इख्तितामी तकरीब में हम शिरकत फरमा रहे हैं। तो मैडम मलिया बीबी इस तकरीब में शामिल होने से हो रही है, कभी पहले जिंदगी में किसी तकलीफ नहीं। मैं लुकमान भाई का सारी टीम बेहद शुक्रगुजार। हमारी एक बड़ी पुरानी ख्वाब थी। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से। नुमाइंदा शहादत न्यूज़ नवीद अकरम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गलियात की सियाहत के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे में डायनो वैली अयूबिया की इंतज़ामिया ने 275 तलबा और तलबात मकामी अफराद को तरबियती कोर्स और हुनरमंद बनाकर सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब चांगला गली में मुनक्किद की। इस मौके पर डायनो वैली के चेयरमैन लुकमान अली अफजल ने मेहमानान ग्रामी सूबाई वज़ीर रेवेन्यू खैबर पख्तूनख्वा नज़ीर अहमद अब्बासी, मेंबरान कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ अली असगर खान, मलिहा खान, मेंबर सूबाई असम्बली रजब अली अब्बासी समेत बड़ी तादाद में मकामी मेंबरान बल्दियात ने शिरकत की। डायनो वैली के इस प्रोजेक्ट को इलाके की किस्मत बदलने वाला एक प्रोजेक्ट करार दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर रेवेन्यू नज़ीर अहमद अब्बासी ने कहा कि आज अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स इलाके में आए तो इसके पीछे बड़ी मेहनत है। हमने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ज़ाती तौर पर कहा, उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी भी ली। नज़ीर अहमद अब्बासी ने कहा कि बच्चियों की ऐसी तरबियत वक्त की ज़रूरत है। डायनो वैली के अमली काम देखकर खुशी हुई, इसमें हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नज़ीर अहमद अब्बासी ने कहा, इस मुल्क पर कब्जा माफिया बैठा है। अयूबिया चेयरलिफ्ट गो के मिलिट्री आर्मी के दौर में बनी, इससे इलाके में खुशहाली आई, मगर हमने चीज़ें ख़राब कर दी। गलियात में पार्किंग वक्त की ज़रूरत और गलियात में बाईपास की ज़रूरत है। अयूबिया चेयरलिफ्ट में कानूनी पेचीदगियों की वजह से फॉरेस्ट और दूसरे महकमों ने कब्जा किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज से तलबा और तालबात को फ़ायदा हुआ और आने वाले वक्तों में मज़ीद इजाफा होगा। हम इदारों में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं, अंग्रेज़ के दौर के कवानीन में तरामीम करके तब्दीली ला रहे हैं। नज़ीर अहमद अब्बासी ने कहा, आज इदारे अपने दायरा कार में नहीं काम कर रहे। गलियात में जो अच्छे काम हुए उनकी तारीफ भी ज़रूरी है। रेस्क्यू स्टेशन गलियात टूरिज़म पुलिस खुश आइंद है। गलियात सर्कल बकोट में नए सियाहती जोन के क़याम के लिए इदारों से बातचीत चल रही है। मकामी सतह पर रिवायती खानों को कमर्शियल बुनियादों पर लाकर सयाहों को मुतवज्जा कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स के लिए आसान शराइत पर कर्ज और माहाना वजीफ़ा देने जैसे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम अयूबिया चेयरलिफ्ट बहाली मंसूबे को असम्बली फ्लोर पर ला रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटरी जनरल और मेंबर कौमी असम्बली अली असगर खान ने कहा, जिस तरह बड़ी तादाद में तालबात और खातीन ने इस तरबियती प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, बहुत खुशी हुई। इससे इलाके में खुशहाली का दौर होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स रोकने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने भी रोड़े अटकाए। हम भरपूर कोशिश करके इलाके में मजीद कामों के लिए फाइलों को पहिए लगाने की ज़रूरत है। 600 नए होटल्स की ज़रूरत है, मगर साथ इस तरक्की और तामीर के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। इलाके में फूड स्ट्रीट बनाकर मकामी खानों से सयाहों को मुहैया करने के लिए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जगह फ्राहम करे। बाड़ा गली यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसे कोर्सेज के लिए मौजूद जगह है। मेंबर कौमी असम्बली मलिहा अली असगर ने कहा कि खातीन हर जगह मुतहरिक और फ़ाल हैं। फ़नी तरबियत याफ्ता खातीन न सिर्फ अपने घर बल्कि इलाके की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। इस मौके पर तलबा और तालबात की नुमाइंदगी मलिक ज़हूर अहमद ने की और इस तरबियत को सियाहत के फ़रोग़ के लिए बड़ी नेमत करार दिया। इस प्रोग्राम के तरबियत कार एहसन अली खान ने कहा कि इस तरबियत से ऐसी महारत हो कि थोड़ी पढ़कर इल्मी तौर पर मैदान अमल में काम करें। इसमें किचन रिसेप्शनिस्ट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, हेल्थ और सेफ्टी कोर्सेज शामिल थी। दौरान तरबियत तलबा और तालबात को 10,000 माहाना वजीफ़ा भी दिया गया। स्टेज सेक्रेटरी के प्राइज कर्नल रशीद अहमद बुखारी ने सर अंजाम दिए। आखिर में शुरा में असनाद तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हमारी की पूरी गई। कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए और पिछले 4 साल से जो इस इलाके की महरूमियाँ हैं, चाहे वो बेरोज़गारी में है
चाहे टूरिस्ट के जो फुटफॉल में कमी हुई है या लोगों की जो तजारती सरगर्मियाँ कम हुई हैं उनको दोबारा से उसी तरीके से आगाज़ किया जाए जबकि वो चेयर लिफ्ट के ज़माने में हो रही है। हॉस्पिटैलिटी क्या है, कैसे होती है, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी क्या है, और इसको गिलियाद में इसका बड़े वो है कि इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि कैसे जो मेहमान आते हैं उन्हें सर्व कैसे करना है, किस तरह के मकासद और हासिल करदा नताइज पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूंगा डायनो वैली अयूबिया के रूह रवां तरबियत। मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है बीइंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कि हम और हमारी टीम ने जो 26 मई 2024 को जिसका आगाज हुआ और 4 जून से जब तासिस का आगाज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी इख्तितामी तकरीब में हम शिरकत फरमा रहे हैं। तो मैडम मलिया बीबी इस तकरीब में शामिल होने से हो रही है, कभी पहले जिंदगी में किसी तकलीफ की नहीं। मैं लुकमान भाई का सारी टीम बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये वाकई हमारी एक बड़ी पुरानी ख्वाब थी और क्योंकि हमारे नौजवान हमारी बच्चियाँ इतनी सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जी जो औरतें आज जिन्होंने तकसीम की गए हैं सर्टिफिकेट्स और हमारे जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनको भी मुझे यकीन है कि जो हमारी औरतें हैं अगर कुछ बेस्ट होता, कुछ बेस्ट सर्टिफिकेट्स हों या जिन्होंने क्लास में टॉप किया हो तो मुझे यकीन है वो औरतें ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर आजकल आप देखें तो मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनमें भी टॉप हम औरतें टॉप 10 पोजीशंस पे, इवन आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें भी हम लोग ही टॉप कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर आज भी किसी ने टॉप करना होता वो भी औरत। आज लगता है ये कुछ 40 साल पहले बनी थी और इसमें कुछ भी नहीं। आज एक बड़ी ही यादगार एक तस्वीर मेरे ज़हन में नशीन हुई जो कि शायद सारी ज़िंदगी वो रहेगी कि वो अभी जो एक हमने सर्टिफिकेट दिया और एक बेटी ने हमारी कहा कि मेरे वालिद को बुलाया जाए और जिस फ़क्र से आके उसके वालिद ने उस बच्ची का सर चूमा। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एक ज़िंदगी का एक ऐसा तस्वीर मेरे जहन में नक्श हो गई कि जिसको मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँ।